यूजुअल जस्ट परफॉर्मेंस एंड ऑक्टोकेड म्यूजिक जो अपने हाथों से बजाए जाते हैं। लेकिन अब आप सोचते हो कि भैया पहले आप घूम रहे हैं। देखिए सही बात तो ये है कि बिना जरूरत का हीरा जो होता है वो भी तिजोरी के अंदर ही पड़ा रहता है। तो टाइम टेबल सब कुछ होता है, वक्त के हिसाब से सब कुछ होता है। तो आपके जो प्रिंसिपल सर हैं कि किस मिनट बाद हमें उस समय का वक्त दिए हैं उनको बहुत आभारी हूं। तो टाइम वेस्ट करने के लिए पॉइंट पे आता हूं, जस्ट परफॉर्मेंस एंड ऑक्टोकेड म्यूजिक जो अपने हाथों से बजाया जाता है। जो घुंघरू होते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंकर ड्रम्स। तो वैसे मेरे पास कुछ घुंघरू नहीं है, लेकिन फिर मान लो मेरे हाथ में घुंघरू है। अगर होते तो क्या माहौल बनता, कैसे बजते घुंघरू। घुंघरू और पायल अलग अलग होते हैं, जस्ट परफॉर्मेंस एंड घुंघरू। और जो पायल होते हैं, मान लो किसी लेडी के पाँव में पायल चलेंगे और धीरे धीरे चलते चलते पास से गुजर रहे हैं, तो क्या माहौल, किस प्रकार से म्यूजिशियन होगा। कभी भी क्या होता है कि हमारे पाँव में घुंघरू होते हैं, हम डांस करते हैं, तो घुंघरू और पायल का फर्क क्या होता है, दोनों का अलग अलग परफॉर्मेंस। मान लो एक पाँव में घुंघरू है, फिर पाँव में पायल है। कभी कभी घुंघरू टूट भी जाते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो ढोलक होते हैं हाथों से बजाए जाते हैं। वैसे मुझे बजाना नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसी ढोलक को मैं अपने आवाज के जरिए कंप्लीट करूं उस म्यूजिक को। तो जस्ट परफॉर्मेंस एंड ढोलक। कभी कभी आप यूट्यूब टीवी पे ऐसे भी कलाकार देखते हैं कि एक ही कलाकार के अलग अलग बॉलीवुड एक्टर की आवाजें निकालते हैं। तो आज फेस टू फेस हम आपके सामने कुछ बॉलीवुड एक्टर की आवाजों में परफॉर्मेंस करेंगे। मान लो आपके स्कूल में कुछ बॉलीवुड कलाकार आ गए और कोरोना वायरस के विषय में बताएंगे, तो कैसे जानकारी देंगे। एग्जाम्पल परफॉर्मेंस है ना, अमिताभ बच्चन साहब। हेलो, सभी अपने बच्चों से, जैसे हमारे छोटे छोटे बहने बैठे, भाई बैठे और हमारे स्टाफ टीचर्स बैठे, हमारे जो स्टाफ बैठे, सभी से हमारा रिक्वेस्ट है, ये जो कोरोना वायरस है भैया देखिए बहुत खतरनाक बीमारी है, और इनसे बचने के लिए आपको चेहरे पर मास्क लगाना और हाथों को सैनिटाइजर से धोना और ज्यादा दूरी बना करके
क्योंकि ऐसे करने से धीरे धीरे हमारा देश से बीमारी चली जाएगी। और हमारे साथ बहुत सारे बॉलीवुड कलाकार हैं, जस्ट परफॉर्मेंस एंड संजय दत्त साहब। इंक्लूड क्या होने का बोल, इंक्लूड का बोल। अपन तो वैसे पॉलिटिकल नेता जब भी घर से बाहर निकले अपने चेहरे पे मास्क होने का, हाथों को सैनिटाइजर से धोने का और ज्यादा दूरी बना के रखने का, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होने का बहुत। तो अपन के साथ तो बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे शेरू भाई। आप सभी भाई घर से निर्दिष्ट बच्चे निकल रहे हैं तो जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे पे मास्क होना चाहिए, हाथों को सैनिटाइजर धोना और हमारे साथ बहुत सारे बॉलीवुड कलाकार हैं, जस्ट परफॉर्मेंस एंड जैसे धर्मेंद्र साहब और कसम ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए अपने चेहरे पे मास्क होना चाहिए, हाथों को सैनिटाइजर से धोना और ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के रखें। और हमारे साथ नाना पार्टी के साथ है, कैसे बताऊं क्या ना कुछ शूटिंग ना कोई प्रोग्राम ना कोई फंक्शन, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। एक बात बता मेरे को क्या है, ये कब टाइम ये बीमारी पता नहीं चल रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी जगह से बहुत सारे बॉलीवुड कलाकार आते हैं, आप वहां पहुंच गए, आपके स्कूल के अंदर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब भाई और बहनों, ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इनसे बचने के लिए अपने चेहरे पे मास्क होना चाहिए, हाथों को सैनिटाइजर से धोना है और ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के रखें। ऐसे करते धीरे धीरे हमारे देश से बीमारी चली जाएगी और फिर अच्छे दिन आ जाएंगे। एक्चुअली आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि हंसना शायद मेरी अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है, तो जब भी मौका मिले दिल से हंसो। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ऐसा करने आपके अंदर बहुत सारा अंतर है, लेकिन समटाइम कभी कोई शर्मा के लिए निकाल पाते हैं, कोई डरते निकाल पाते हैं। कभी हमारे स्कूल में कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है, हमें बोलते हैं ना सर हमारे बेटे किसी को अपने टैलेंट के विषय में अगर आपको आता हो तो आप भाग ले सकते हैं। दूसरा बच्चा पास अलग बोलता है धन्य आगे नहीं बच्चा बनी दूसरा बोलता है निशा में झूठ बोल रहा है मजाक करे, तो ऐसा होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, डांस एक्टिंग मिमिक्री, तो आप उन्हें बाहर निकालें अपने टैलेंट को। तो इस पर हंसने की वैरायटी बता रहा हूँ, एक मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं एक कोर कंट्री से ब्लॉग करता हूँ, इसलिए मुझे लॉकडाउन के चक्कर में बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं मिल रहे हैं। तो इसी कारण मैं सभी स्कूल कॉलेज में जाकर अपना टैलेंट दिखा रहा हूँ। वैसे 15-20 हजार पब्लिक के बीच हम परफॉर्मेंस करते हैं, उसमें डांसिंग परफॉर्म भी होते हैं, एक्टिंग भी होते हैं, मिमिक्री भी होते हैं। तो वहां पे एक चीज नोट करता हूँ, हंसते सभी हैं लेकिन अपने टाइप से। कोई डरते हंसते, कोई शर्मा के हंसते, कोई घबरा के हंसते, कोई कंफ्यूज हंसते। अब आप सोचते होंगे भैया ऐसे कोई हंसता है, तो उसकी वैरायटी बता रहे हैं। नॉर्मल हंसने वाले कैसे हंसते हैं एक वैरायटी होती है, उनसे वो कम हंसते हैं, वो कैसे हंसते हैं अलग। उनसे वो कम हंसते हैं जो डरते हंसते हैं, ऐसा लगता है जोर से हंसते तो घरवाली कुत्ते की। कैसे हंसते हैं उनसे भी कम हंसते हैं जो कंजूसी से हंसते हैं। ऐसा लगता है कि हंसे आज निकल रहा है बाहर। और बुरा मत मानना, एक बात बोले, हंसने की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर भी है। काफी जो मेरे बॉयज भाई जो है, मैंने नोट किया था, काफी बॉयज भाई भी ऐसे थे अलग हंसे। और जो गर्ल्स में है वो आपसे ना शर्मा के ऐसे हंसे। गर्ल्स में एंड बॉयज भाई एनर्जी से हंसना है, दिल से, क्योंकि लाइफ में हंसाने वाले बहुत कम मिलते हैं, गुस्सा दिलाने वाले बहुत ज्यादा। तो जस्ट परफॉर्मेंस एंड वॉइस एनर्जी से हंसना। और जो गर्ल्स बहनों है, आपको भी एनर्जी से हंसना है, आप मसले डर जाना चाहिए। इसलिए जिन्होंने समय के अनुसार शॉर्ट परफॉर्मेंस किए हैं। एक्चुअली आप लोग भूतों की सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें डरावने म्यूजिक होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं उसी म्यूजिक को अपने आवाज के जरिए परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। फर्स्ट में हवा फीलिंग कीजिएगा कि मूवी या सीरियल हॉरर देख रहे, भूतों की फिल्म।
ज्यादातर भूतों फिल्मों में हम किस पे ध्यान रखते हैं? म्यूजिक पे, धुन पे। उसी से हमें डर लगता है, भूतों से नहीं डर लगता है, धुन से एकदम सरल सुंदर। तो जस्ट में हवा आ रही, क्या आ रही है? Next perform. Open the door. Direct क्या है? जैसे रूम के अंदर जाते हैं, रूम के अंदर रॉकिंग चलते हैं, हिलने वाले। ये मेरी छोटा परफॉर्मेंस था। एक्चुअली आपको सोचते होंगे भैया आपने तो सीखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, ट्रेनिंग की होगी, तो मैं आपकी जानकारी बताता हूँ। मैंने अभी तक किसी इंस्टीट्यूट कॉलेज में नहीं सीखा। एंड गॉड गिफ्ट ओनली फॉर मां सरस्वती के चरणों के जरिए से स्टाफ टीचर, बड़े गुरुजी, प्रिंसिपल सर और आप सब भाई बहनों का आशीर्वाद के जरिए ये प्रतिभा मेरे अंदर है। बाकी हमारी क्या औकात जो हम आपके सामने कोई टैलेंट दिखाए, सब उनके आशीर्वाद होते हैं स्टूडेंट। और आप सोचते होंगे भैया आपके अंदर टैलेंट है, आपको बड़े मंच में परफॉर्म करना चाहिए, तो आपकी जानकारी बताता हूँ। इंडिया स्पोर्ट टैलेंट, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल में ऑडिशन दे चुके हैं, 5 राजस्थानी एल्बम में काम कर चुके हैं, राजस्थानी मूवी में भी काम कर चुके हैं। लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे माइंड में कभी ये बात नहीं आती कि हम वहां पे मुंबई गए हुए या सीरियल में काम किए या मूवी में काम किए। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि हम एक इंसान है और इंसान की औकात सिर्फ इतनी होती है कि इंसान को जन्म भी कोई और देता है, शिक्षा भी कोई और देता है, काम भी कोई और देता है, नाम भी कोई और देता है, यहाँ तक कि मरने के बाद शमशान घाट भी कोई और लेके जाता है। तो किस बात का घमंड करें स्टूडेंट? ये जितने भी प्रतिभा थी, बस आप भाइयों बहनों का आशीर्वाद है, अपने बड़े गुरुजी, स्टाफ टीचरों का आशीर्वाद है, इनके माध्यम से हम अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। फिर आप सोचते हो कि भैया आपके अंदर जब टैलेंट है तो आप बड़े बड़े मंच पे दिखा रहे हो और स्कूलों में जाके दिखा रहे हो। तो स्टूडेंट, मैं एक और बात से बात करता हूँ, गरीब परिवार से मुझे अपने टैलेंट के साथ साथ अपने परिवार को संभालना पड़ता है। तो इसी कारण मैं घर पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, बल्कि सभी स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। साथ में जितने भी जो स्टाफ टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल सर होते हैं, उनसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर हमारा टैलेंट आपको अच्छा लगता है तो आप खुशी से एक अच्छे आर्टिस्ट समझकर जो भी कॉर्पोरेट हेल्प एंड डोनेट करना चाहते हैं वो करते हैं। और सभी स्कूल कॉलेजों को हमें कॉर्पोरेट भी करते हैं, स्टाफ टीचर प्रिंसिपल मिलकर उन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, साथ में अपने परिवार का गुजारा भी करते हैं। तो स्टूडेंट, लास्ट में आपसे बात करना चाहता हूँ, लाइफ में आपको नशे से थोड़ा दूर रहना है। किससे? क्योंकि मेरे साथ 4-5 कलाकार और थे, नशे की लत में उन्होंने घर पे बिठा दिए और घर वाले कमाते वो खाते हैं। मेरी उम्र 34 की है, 34 साल की उम्र है मेरी, लेकिन मैं अभी तक गुटखा, खैनी, दारू, बीड़ी, सिगरेट किसी चीज का सेवन नहीं करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूंगा आगे भी इस चीज से दूर रहूं। क्योंकि हम जब नशा करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा क्यों किससे होता है? हमारे माँ बाप, हमारे गुरुजन को। किससे होता है? माँ बाप और गुरुजन को। और धरती में जो भगवान है वो है हमारे माँ बाप और गुरुजन। और जो शख्स माँ बाप और गुरुजनों का दिल दुखा देता है वो लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। क्योंकि जब हम घर के भगवान को नहीं मना सकते तो बाहर के भगवान को कैसे मना पाएंगे? तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप नशे से दूर रहें। और अपना कोई दोस्त नशा करता है तो उसे रिक्वेस्ट करिए तो नशा छुड़ाने की कोशिश करें। और नहीं छोड़ता है जैसे दोस्त को छोड़ देना अच्छा है, क्योंकि ऐसे दोस्त हमारे जरूरी नहीं होते जो हमारे माँ बाप, हमारे गुरुजनों का दिल दुखाए। अगर कोई भूल या गलती हो गई हो तो चेहरे से तो लगता नहीं माफ हो गया, लेकिन माफ करने की जरूरत भी नहीं है। आप बता सकते हो भैया आपने ये गलती की, तो शायद हम दूसरी जगह ये गलती ना करें। कोई भूल या गलती नहीं हुई है। तो स्टूडेंट, ये छोटा सा परफॉर्मेंस था टाइम के अनुसार। आपके जो प्रिंसिपल सर, स्टाफ टीचर, इनके समय निकालकर हमें समिति में उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सब भाई बहनों मिलकर काफी की, मैं आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आप सभी स्टाफ टीचरों से, प्रिंसिपल सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा टैलेंट आपको अच्छा लगा तो आप खुशी से जो भी कॉर्पोरेट हेल्प एंड डोनेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। वैसे एक बात कोई मोड़ नहीं, स्टूडेंट करना है वो चीजें आप ये मत सोचना भैया थोड़ा कुछ